को बताते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार फिर मैदान में थे। कुछ देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी इस वक्त की आपको बड़ी दे रहे हैं। हैदरपुरा मुठभेड़ में एसआईटी जांच रिपोर्ट गलत है, फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। फारूक अब्दुल्ला ने न्यायिक जांच की मांग को उठाया है और कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो, पुलिस के काम पर भरोसा नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की तरफ से यह कहा गया है और फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हैदरपुरा एनकाउंटर आपने देखा था, जिसके बाद राजनीति तेज हो गई थी। महबूबा मुफ्ती राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंची थी, तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब भी मैदान तक आ पहुंचे थे और यह कहा जा रहा था कि एनकाउंटर फेक है, मासूम लोगों को मारा जा रहा है। और आज भी ये बात दोहराते हुए फारूक अब्दुल्ला साहब नजर आए हैं और उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस के काम पर भरोसा नहीं है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं और फारूक अब्दुल्ला ने न्यायिक जांच की मांग को उठाया है। लेकिन किस अंदाज में फारूक अब्दुल्ला ने ये बातें कही है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि उससे पहले कई और भी बातें कही हैं। लेकिन आप पूरी बाइट को जरा सुन लीजिएगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब किस अंदाज में ये बात बोल गए हैं। देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, हमने अपना वो वादा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो गया होगा और हम लोग वो पेश करेंगे कमीशन को और लोगों को भी बताएं। रियल एस्टेट समिट परसों हुआ सर, उसके बारे में सर आपकी रिएक्शन सर? आप मेरी रिएक्शन क्या देखना चाहते हैं? सर हैदरपुरा इंसान को कैसे देखते हैं सर आप? जिस तरीके से वहाँ पे सर पुलिस की रिपोर्ट गलत है सर। पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए वो किया है, पुलिस ने उनको मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और पुलिस को ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें वो लोगों के दिलों को तकलीफ में डाल रहे हैं। तो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से क्या कुछ कहा गया आपने सुना, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जैसे ही बयान दिया है, राजनीति गर्मा गई है। अभिजीत जसरोटिया साहब बीजेपी के नेता इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे खास तौर पर बातचीत कर लेते हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। अभिजीत जी, फारूक अब्दुल्ला कई सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न्यायिक जांच इसकी होनी चाहिए और जो पुलिस की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है वो सरासर गलत है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे पहले भी फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब मैदान में थे, लेकिन एक बार फिर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं और बीजेपी के लिए भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ऐसा है कि फारूक साहब तो वक्तों फवक्तों ऐसे बयान जरूर देते रहते हैं जिसके कारण ये राजनीति में बने रहे, लेकिन इस तरह की राजनीति और निम्न स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर ये उन शूरवीर जवानों के लिए ऐसे अपशब्द यूज कर रहे हैं जो इन्हीं की सिक्योरिटी में अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं। फारूक साहब को पूछिए, जो सिक्योरिटी में इनके पुलिस फोर्सेस और बाकी कॉप्स हैं, क्या उन पर इनको भरोसा है कि नहीं है? उन्हीं की सिक्योरिटी के कारण ही आज ये कश्मीर में और बाकी इलाकों में घूमते हैं। तो ऐसी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के अगर आप कटाक्ष करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने दोहरे मापदंड की राजनीति सबके सामने उजागर कर रहे हैं। और रही बात इन टेररिस्टों की, तो फारूक साहब को जाके पूछना चाहिए सतिंदर कौर मैडम के घर वालों से और दीपक चंद के घर वालों से, जिन्हें इन्हीं टेररिस्टों ने निर्मम हत्या कर दी, पॉइंट ब्लैंक पर इन्हें बाकियों से अलग थलग कर मारा गया और सिर्फ इनके रिलीजन के कारण इनको मारा गया। ऐसे लोगों ने जो ये घिनौने काम किए हैं, जिनका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों को अगर दे आर ब्रॉट टू जस्टिस बाय पुलिस, अगर ऐसे लोगों के ऊपर फारूक साहब जैसे कदावर नेता, इतने पुराने और बुजुर्ग नेता अगर ऐसी बातें करेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि किस तरह की ओछी राजनीति आज तक इतने बड़े लीडर ने की है। ठीक है अभिजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल बीजेपी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के कि आखिर फारूक अब्दुल्ला साहब को उस कार्यप्रणाली पर क्यों भरोसा नहीं है जो पुलिस कर रही है। अब वार पलटवार इसको देखने को मिल रहा है। खैर, वार पलटवार जारी रहेगा और वो तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल